हेलो नमस्कार दोस्तों, इनोवेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। चलिएगा, जो हमारा टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स, उसको आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास में। पहले वाली 2 क्लासें आपने अटेंड कर लिया है, अगर नहीं देखिए तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लास को फॉलो कर लीजिएगा। उसमें मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में, मैट्रिक्स की क्या क्या संक्रियाएँ होती है, मैट्रिक्स पे कौन कौन सी संक्रियाएँ लगती है, उनके बारे में चर्चा की गई है। अच्छे से आपको समझाया गया है। जो भी आपको डाउट लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिएगा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट रहेगी हमारी मैट्रिक्स में। जैसे योग में कौन सी संक्रिया लगती है, योग की संक्रिया के क्या क्या गुणधर्म है। तो सबसे पहले योग संक्रिया के गुणधर्म। और योग संक्रिया के क्या क्या गुणधर्म रहते हैं। सबसे पहले होता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय किसे बोलते हैं, यानी a प्लस बी और b प्लस a। अगर कोई ऐसे मैट्रिक्स बनती है, योग संक्रिया के गुणधर्म क्रम विनिमय a प्लस में b और b प्लस में a, तो उसे क्या बोलते हैं। यहाँ पे क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। क्रम चेंज हो रहा है, विनिमय क्रम चेंज हो रहा है, यानी पहले a प्लस बी को जोड़ेंगे और b प्लस a को जोड़ेंगे तो दोनों का मान हमेशा ही बराबर आएगा, उसे बोलते हैं क्रम विनिमय। इस पे एक छोटा सा एग्जांपल करके बताता हूं मैं। कोई मैट्रिक्स A आपके पास में है 2 3 5 4, और ये कोई B मैट्रिक्स है आपके पास 0 -1 2 3। पहले A प्लस बी कर दीजिएगा। A प्लस बी करोगे तो क्या बनेगा, दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा 2 प्लस 0, ये बनेगा 3 प्लस -1, ये बनेगा 5 प्लस 2, और ये बनेगा 4 प्लस 3। तो A प्लस बी क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2 3 -1 2 5 प्लस 2 7 4 प्लस 3 7। ये मैट्रिक्स बनेगी। अब हम अगर b प्लस a करेंगे तो क्या बनेगा, b प्लस a यानी 0 प्लस 2, ये बनेगा -1 प्लस 3, ये बनेगा 2 प्लस 5, और ये बनेगा 3 प्लस 4। तो यहां से कंडीशन आएगी 2 2 7, और ये बनेगा 7। देख लीजिए, दोनों ही कंडीशन से क्या है, दोनों इक्वल है, तो क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। इसके बाद में सेकंड नंबर आता है साहचर्यता। क्या आता है, साहचर्यता एसोसिएटिव। इसमें हमारे पास में मैट्रिक्स 3 रहेगी ए बी सी। जैसे कि a प्लस बी को ऐड कर दिया, प्लस में c को ऐड कर दिया, या a प्लस यहाँ पे b प्लस c कर दिया। ये होता है साहचर्यता नियम। कोई 3 मैट्रिक्स होती है, यानी पहले 2 को जोड़ दिया, इसके बाद में c को जोड़ा, पहले इन b और c को जोड़ दिया और इसके बाद में a को जोड़ा, तो तीनों का मान इक्वल आएगा। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव, यानी साहचर्य नियम का पालन हो रहा है। तो कोई c मैट्रिक्स और मान लीजिए, यहाँ पे c मैट्रिक्स आपने मान लिया 4 -5, और ये हमारे पास में है 0, और ये है 1। कोई भी मैट्रिक्स आप जैसे मानते हैं मान लीजिए। a प्लस बी हमने ऐड कर रखा है, इसमें c को ऐड करना है, तो ये बनेगा ये कंडीशन बन जाएगी यहां से कि a प्लस बी और प्लस में c इज इक्वल टू a प्लस में b प्लस में c। a प्लस बी का मान कितना आ गया, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, 2 2 7 7, प्लस में c का मान कितना है, c का मान है
4 माइनस के 5 0 1 ये मान। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आता है, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, कितना आता है, तो ये बनेगा 2 प्लस में 4 6, 2 प्लस माइनस के 5 तो माइनस के 3 बनेंगे, 7 प्लस में 0 7, 7 प्लस में 0 7 बनेगा, 7 प्लस में 1 8 बनेगा, 7 प्लस में 1 8 बनेगा, इतना मान आ गया। अब b प्लस में c करते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो b प्लस में c इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 0 प्लस में 4 4 बनेगा, माइनस के 1 और माइनस के 5 माइनस के 6 बनेंगे, 2 प्लस में 0 2 प्लस में 0 है ना, तो 2 आएगा, और 3 प्लस में 1 4 आएगा, ये मान आ गया। b प्लस सी कर दिया, इसके साथ में किसको ऐड करना है, a को, तो यहां से देखिएगा क्या करेंगे, a प्लस b प्लस सी को ऐड करेंगे। अब इसके a को ऐड करेंगे इसके साथ में b प्लस सी के, b प्लस सी का मान देखो, 2 प्लस में 4 2 प्लस में 4 यहां पे बनेगा 6, प्लस के 3 माइनस के 6 माइनस के 3 ज़्यादा है, 2 है 5 है 7 बनेगा, 4 है और 4 है 8 बनेगा। क्या देख लीजिएगा, दोनों के बराबर, दोनों मान बराबर हैं क्या, 6 है माइनस के 3 है 7 है 8, दोनों वैल्यूज बराबर हैं, इसलिए यहाँ पे योग संक्रिया में क्या है, साहचर्य नियम का पालन होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। इसके बाद में हमारे पास में आता है क्रम विनिमय हो गया और साहचर्य नियम का पालन हो गया, योग योज्य तत्समक। योज्य तत्समक देखिएगा क्या होता है मान, इतना समझ में आया सभी की, यहां पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं आप। तीसरा है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है, अब एक ऐसी मैट्रिक्स देख लीजिएगा, योज्य तत्समक, ये योज्य तत्समक है। एक कोई मैट्रिक्स है, उसी क्रम की कोई शून्य मैट्रिक्स है, अगर उसमें ऐड कर देते हैं तो वापस ए मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ए है, ए में कोई शून्य मैट्रिक्स ऐड कर दिया तो वापस ए आ गया, या कोई शून्य मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स ए ऐड कर दिया तो वापस ये आ गया, इसे बोलते हैं योज्य तत्समक। शून्य मैट्रिक्स क्या कहलाती है, योज्य तत्समक कहलाती है, कि एक ऐसी मैट्रिक्स जो किसी मैट्रिक्स में जोड़ने पे वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक मैट्रिक्स। तो योज्य तत्समक क्या है, शून्य मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे योग के लिए तत्समक मैट्रिक्स के रूप में जो काम में लेंगे वो शून्य मैट्रिक्स को ही लेंगे। इस ए की तत्समक मैट्रिक्स शून्य कहलाएगी, इस ए की, ठीक है। कोई जीरो मैट्रिक्स जोड़ दी, यानी कि कोई नंबर है उसमें जीरो जोड़ेंगे, जैसे 5 में जीरो जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, 7 में जीरो को ऐड करेंगे तो 7 ही आएगा। इस प्रकार से यहाँ पे योज्य तत्समक के लिए जो मैट्रिक्स यूज करते हैं वो शून्य मैट्रिक्स यूज करते हैं। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, अब इसके बाद में आता है योज्य प्रतिलोम। और योज्य प्रतिलोम एक ऐसी मैट्रिक्स ऐड करें, कोई ए मैट्रिक्स में एक ऐसी मैट्रिक्स ऐड कर दें ताकि जो रिजल्ट प्राप्त हो वो क्या हो, तत्समक प्राप्त हो, यानी शून्य प्राप्त हो। तो जो मैट्रिक्स ऐड करते हैं उस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स की क्या बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कोई ए मैट्रिक्स है उसमें किसी माइनस ए मैट्रिक्स को ऐड कर दें, यही बनेगा जीरो, तो ए माइनस ए बराबर जीरो बनेगा, यानी जीरो हमारे पास में शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। तो इसकी ऋणात्मक मैट्रिक्स होती है ना, ऋणात्मक मैट्रिक्स को ही योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स बोलते हैं, समझे। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में 5 नंबर निरसन नियम।
निरसन नियम क्या बोलता है, कोई दो मैट्रिक्स है, जैसे ए मैट्रिक्स ले लिया आपने, ए मैट्रिक्स में आप किसको ऐड कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स में आप किसको ऐड कर रहे हैं, निरसन नियम, निरसन नियम, ए बराबर है ए, अगर आप इसमें बी ऐड कर रहे हैं, इसमें सी ऐड कर रहे हैं, इसमें अगर आप बी और सी ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों वैल्यू इक्वल रहती है। कोई ए मैट्रिक्स थी, इसमें आपने बी को ऐड कर दिया, इसमें सी को ऐड कर दिया, अगर ये मान अब भी बराबर आ रहा है तो आप बता सकते हैं कि यहाँ से बी और सी बराबर है, यहाँ से बी और सी बराबर है। जैसे 5 प्लस में 7 और यहाँ पे कर दिया आपने 5 प्लस में जो भी है x है, तो 5 और ये x, 5 और x का मान क्या होगा, बराबर होगा, यानी x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से मैट्रिक्स में कंडीशन रहती है, तो b और c यहाँ से क्या होगी, इक्वल मैट्रिक्स होगी, उसे क्या बोलते हैं, निरसन नियम बोलते हैं। ये तो हमारे पास थे योग के लिए। अब अपन जो करेंगे वो करेंगे गुणा के लिए, तो यहाँ पे लगा दीजिएगा, योग संक्रिया नहीं है, गुणा संक्रिया के लिए गुणधर्म, और ये इसमें कई पॉइंट आएंगे, वो वेरी इंपॉर्टेंट होगी, जो कि पहला ही पॉइंट रहेगा। क्रम विनिमय नियम की बात चल रही है ना, तो वो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा कि गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। a डॉट बी और b डॉट ए दोनों इक्वल नहीं होते, दोनों इक्वल नहीं होते गाइस। तो देखिएगा यहाँ से पहला ही है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता, यानी a डॉट बी नॉट इक्वल है b डॉट ए के। अब इस पे चर्चा करेंगे, इसका एग्जाम्पल भी करेंगे, प्रूव करेंगे इसको। a आपने कोई मैट्रिक्स मान लिया 1 2 3 4, b कोई मैट्रिक्स आपने मान लिया 4 5 1 2, a डॉट बी करते हैं, a डॉट बी कर दीजिएगा, a डॉट बी, पहले 1 2 3 4, इसको पास में लिख लेना, गलती नहीं होगी इस प्रकार से, 4 5 1 2। अब गुणा करना आपको मैंने कल की क्लास में सिखाया था, किस प्रकार से करते हैं। इस 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में, 4 एकम 4, 2 का मल्टीप्लाई इस नीचे वाले 1 के साथ में, प्लस में 2 एकम 2, इस 1 का मल्टीप्लाई इस 5 के साथ में, 5 एकम 5, प्लस में 2 दुए 4। अब 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में, 4 3 12, प्लस में 4 एकम 4, इसका मल्टीप्लाई 3 5 3 15, प्लस में 4 दूनी 8। तो ये मान आएगा अब कितना, 4 और 2 6, ये आएगा 9, 12 और 4 16, 15 और 8 आएंगे 23। ये मैट्रिक्स प्राप्त होगी, कौन सी, a डॉट बी। आपने a डॉट बी निकाल लिया। अगर अपन निकालें b डॉट ए, चेक कर लो क्या मान आएगा, b डॉट ए, तो b डॉट ए देख लीजिएगा कितना आएगा, 4 5 1 2, 4 5 1 2, ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, गुणा करा दीजिए आपस में, गुणा करा दीजिए आपस में। 4 का गुणा 1 के साथ में, 4 एकम 4, 5 का गुणा 3 के साथ में, 5 3 15, 4 का गुणा 2 के साथ में 8, 4 दूनी 8 है, 5 चौके 20, 1 का गुणा 1 के साथ में 1, प्लस 2 का गुणा 3 के साथ में 6, 1 का गुणा 2 के साथ में 2, प्लस 2 का गुणा 4 के साथ में 8। तो ये प्राप्त हो जाएगा। 4 और 15 हमारे पास में 19 बनेंगे, 8 और 20 हमारे पास में 28 बनेंगे, 6 और 1 7 बनेंगे, और ये 2 और 8 है 10 बनेंगे। क्या ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं? क्या ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं? क्या बता दीजिएगा। ये चल रहा है हमारे पास में b डॉट ए का मान, ये चल रहा है b डॉट ए का मान। ये तो हमारे पास में a डॉट बी का मान आया, ये चल रहा है b डॉट ए का मान। क्या इक्वल है? क्या नॉट इक्वल है। इसलिए अपन बोलते हैं कि क्रम विनिमय नियम का गुणा के लिए पालन नहीं होता। a डॉट बी नॉट इक्वल b डॉट ए। अब साहचर्य नियम का पालन होता है, साहचर्य नियम का पालन हो जाता है, आप समझते हैं।
तो साहचर्य नियम क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं। साहचर्य नियम साहचर्यता नियम, उसमें रहता है 3 मैट्रिक्स, यानी ए डॉट बी कर दिया, इसके साथ में सी कर दिया, इज इक्वल टू बी डॉट सी कर दिया और फिर ए कर दिया। यही कंडीशन है। ये होता है साहचर्य नियम का पालन। अब कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। कोई सी मैट्रिक्स यहीं पे मान लेते हैं, सी मैट्रिक्स यहाँ पे मान लेते हैं। तो सी मैट्रिक्स आपने मान लिया कि कोई सी मैट्रिक्स है, ये इस प्रकार से ये आपको दिया गया 0 3 2 और ये है 7, कोई सी मैट्रिक्स मान ली। अब ए डॉट बी आपने निकाल रखा है, ए डॉट बी आपने निकाल रखा है, इसके साथ में सी का मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। तो ये बनेगा ए डॉट बी और इसके साथ में जो गुना होगा, किसका जाएगा गुना, इसका गुना जाएगा सी के साथ में। तो ये बन जाएगा 6 9 16 23, 6 9 16 23 डॉट सी का मान कितना है 0 3 2 7, गुना करा दीजिएगा, कितना मान आएगा। 6 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में 0, 9 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में 18, 6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में 18 और 9 7 63, ये आएगा 18 प्लस में 63, कितना आएगा 18 प्लस में 63 आएगा। गुणा करा दिया ना, 9 का मल्टीप्लाई 3 के 6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में 6 18, 9 7 63। अब 16 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में 0, 23 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में 23 दूनी 46, 16 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में 16 दूनी 32, 16 3 48 और प्लस में 23 का मल्टीप्लाई 7 के साथ में 7 3 21 और ये बनेगा 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 161। अब इसको ऐड कर दीजिएगा, अब इसको ऐड कर दीजिएगा, जो क्या वैल्यू आती है 18, ये आएगा 3 और 8 11, 6 1 7, 6 1 7 1 8, 81 आएगा। ये हमारे पास में 46 प्राप्त हो रहा है। इसको ऐड कर दीजिएगा, 1 और 8 है 9 आएगा, 6 और 4 10, 0 1 1 2, 209, कितना आएगा 209 मान आ जाएगा। तो ये हमारे पास में a डॉट बी डॉट सी का मान आ गया। अब क्या निकालना है, b डॉट सी निकालना है। इसको इरेज कर दीजिएगा, b डॉट ए हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें चाहिए b डॉट सी का मान, b डॉट सी का मान चाहिए। तो यहाँ से b डॉट सी का कैसे निकालेंगे, पहले b और c का मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। b डॉट सी का मान, b का मान है 4 5 1 2, c का मान है 0 3 2 7, 0 3 2 7। अब गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा, गुणा कराएंगे तो ये बनेगा कि 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में प्लस में 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में 10, 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में 12 और ये बनेगा 5 का मल्टीप्लाई 7 के साथ में 35, ये बनेगा 0 प्लस में 2 2 4, ये बनेगा 3 एकम 3 प्लस में 7 दूनी 14। तो BC का मान आपके पास में आ जाएगा, BC का मान 10 और ये हो जाएगा 5 और 2 7, 3 और 1 4, 47, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 17। अब इसका मल्टीप्लाई a के साथ में और करना है, a डॉट बी ये करेंगे, a डॉट बी डॉट सी का मान, a का मान कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इसका मान कितना है, इसका मान है 10 47 4 और 17। अब देख लीजिएगा यहाँ से 1 का गुना 10 के साथ में 10 से कम 10 और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 10 प्लस में 8, 1 का गुना 47 के साथ में 47 और 17 दूनी 34, तो ये बनेगा 47 प्लस में 34, ये बनेगा 30 और 4 चौके 16,
3 दाई 30 प्लस में 4 चौके 16, ये बनेगा 47 तिये 7 तिये 21, 7 तिये 21, 4 तिये 12, 12 और 2 13 और 14 141 प्लस में 17 34, 17 51, 17 चौके 68, ये बनेगा 68। समझ में आया? अब इसको ऐड कर दीजिएगा, ये बनेगा 10 और 8 18, ये बनेगा 34, 7 और 4 11, 4 3 7 1 8 81, ये बन जाएगा 16, 6 3 1 4 46, और ये बन जाएगा 8 1 9, 6 और 4 10 और 1 209। अब देख लीजिएगा गाइज, हमने निकाला था a डॉट बी डॉट सी का मान 18 81 46 209, a डॉट बी डॉट सी का मान निकाला 18 81 46 209। क्या दोनों इक्वल वैल्यू आ रही है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साहचर्य नियम का पालन हो रहा है। गुणा के लिए साहचर्य नियम का पालन हो रहा है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा। अब इसके बाद में अपन चलते हैं तत्समक के लिए। और गुणा के लिए तत्समक क्या होता है, हमने देखा था कि योग के लिए तत्समक का मान कौन कर रहा है, तत्समक का 0 0 शून्य मैट्रिक्स होती है। अब गुणा के लिए तत्समक कौन आएगा, तो एक ऐसी मैट्रिक्स से गुणा किया जाए कि वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। तो ऐसी मैट्रिक्स कौन सी है, एक इकाई मैट्रिक्स ही एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके साथ में किसी भी मैट्रिक्स का गुणा कर दें वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो गुणा के लिए तत्समक का काम कौन कर रहा है, गुणा के लिए तत्समक का काम कर रहा है इकाई मैट्रिक्स। तत्समक गुणा के लिए तत्समक है, जैसे आई जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास में ए कोई जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतने ही ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें क्या करना है, जैसे कि आई ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ए से गुणा कर दिया वापस ए प्राप्त हो गया, और इसको क्या किया ए को और इससे आई एम से गुणा कर दिया। तो यहाँ पे इकाई मैट्रिक्स ही तत्समक का काम कर रही है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके साथ में किसी मैट्रिक्स का गुणा करने पे वापस ये ए मैट्रिक्स प्राप्त हो तो ये इसका तत्समक मैट्रिक्स कहलाएगा। ये ए का जो इकाई मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगा, तत्समक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे बंटन नियम। बंटन नियम देखिएगा, गुणा के लिए बंटन नियम क्या बोलता है, बंटन नियम गुणा के लिए बंटन नियम, जैसे अपन लिखें पहला पॉइंट इसका कि a डॉट और b प्लस में c, आप सभी जानते हैं इसका अंदर गुणा करा दीजिएगा, a डॉट b प्लस में a डॉट c इसके मान के बराबर होगा, इसके मान के बराबर होगा। इसी प्रकार सेकंड में देखिएगा, ये है b a प्लस में b, a प्लस में b और ये है c, तो ये आ गया ac प्लस BC, AC प्लस BC मान आएगा। ये बंटन नियम है गुणा के लिए, इसमें ये रूल फॉलो होता है। तो ये हमारे पास में थे गुणा के लिए संक्रिया और पहले थी हमारे पास में योग के लिए संक्रिया। अब एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको इस पे, ये तो समझ में आ गया दोनों आपके, चलिएगा इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, आगे बढ़ते हैं। बेसिक आना जरूरी है आपको मैट्रिक्स का, कोई भी चैप्टर हो जैसे उसका थोड़ा बेसिक आता है ना, डेफिनेशन वगैरह वगैरह जो छोटे नंबर एक दो नंबर के क्वेश्चन हैं वो यहीं से बनते हैं, ये क्वेश्चन भी यहीं से बनेंगे। अब देखिएगा गाइस, हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि अवयव ए का क्रम 2 गुणा 3 है, कोई मैट्रिक्स है। पहला क्वेश्चन है, कोई मैट्रिक्स है ए का क्रम कितना है, 2 गुणा 3 है, 2 गुणा 3 की कोई मैट्रिक्स है, आर ए की पंक्ति है, आर है वो ए की पंक्ति है, आर है वो ए की पंक्ति है, तो आर का क्रम लिखिए। तो आपको क्या बताना है, आर का क्रम बताना है, इसका ऑर्डर बताना है क्या होगा, ये आपको बताना है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, 2 गुणा 3 की कोई मैट्रिक्स बना लेता हूं।
ए हमारे पास में 2 गुणा 3 की मैट्रिक्स है, आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, लेकिन वहां पे तो ऑप्शन टाइप आएगा क्वेश्चन, तो आपको डायरेक्ट कर देना, आपको समझ में आ जाता। अब मैंने लिखा पी क्यू, 2 गुणा 3 है, इसमें 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ, पी क्यू आर एस टी और ये है यू। ये कोई 2 गुणा 3 की मैट्रिक्स है, बना ली। अब इसमें आर ए की कोई पंक्ति है, अब आर मानो ये है, आर ए की पंक्ति है, यानी पी क्यू आर, ये कोई पंक्ति है, यानी हमने एक मैट्रिक्स बना ली। कोई पंक्ति उठा लो, एक नीचे वाली उठा लो, ऊपर वाली उठा लो, एक पंक्ति उठा लो। अब इसका ऑर्डर बताना है क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, आर का क्रम क्या है। आर आपके पास में ये है, आर का क्रम बता दो भाई। आर यानी 1 गुणा 3, 1 गुणा 3 दिखाई दे रहा अभी किस तरीके के है, यानी ये हमारे पास में पंक्ति मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि वह मैट्रिक्स जिसमें एक पंक्ति हो पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। तो देख लो यहाँ पे पंक्ति मैट्रिक्स की तरह है, 1 गुणा 3, इसका ऑर्डर पूछा है तो कितना आएगा, आर का क्रम होगा 1 गुणा 3। तो आप यहां से बता सकते हैं आर का क्रम होगा 1 गुणा 3 क्रम, जी आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा 1 गुणा 3। दिखाई दिया, समझ में आया, 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसी प्रकार से काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अपने जो भी आपके पास में मैटर है वहां से देख लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं इस हिसाब से करना है। आपको कोई मैट्रिक्स मान लेना है, उसका आर में या तो नीचे वाली पंक्ति मानो या ऊपर वाली पंक्ति मानो। अब चलिएगा एक और है क्वेश्चन, एक 2 गुणा 3 क्रम की कोई अवयव है, 2 गुणा 3 क्रम की कोई अवयव दी गई है, उसको हमें एक आगे कंडीशन दी गई है कि इस प्रकार से हमें मैट्रिक्स तैयार करनी है, और वो मैट्रिक्स हमें तैयार करके उसको डिनोट करना है। तो कंडीशन ये दी गई है कि कोई आर एक मैट्रिक्स, कोई ए मैट्रिक्स है 2 गुणा 3 की। पहली कंडीशन है ए आई जे की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी कि 2i प्लस में जे, और इसका ऑर्डर कितना है 2 गुणा 3 की। ए कोई मैट्रिक्स है, वो क्या है 2 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स है। अब इस प्रकार से है, ये मैट्रिक्स ए फाइंड करनी है, हमें मैट्रिक्स ए लेके आनी है। कैसे लेके आएंगे, ये कंडीशन दे दी उसमें आई और जे में। आई आप जानते हैं पंक्ति और जे कॉलम होता है, आई पंक्ति और जे कॉलम होता है। तो 2 गुणा 3 कितने एलिमेंट आएंगे, 2 3 6, यानी 2 तो उसमें पंक्ति होगी, 3 उसमें कॉलम होंगे। तो हमें क्या प्राप्त करना होगा, हमें ये प्राप्त करना, माना ए कोई मैट्रिक्स है तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 ये मैट्रिक्स प्राप्त होगी भी, ये मैट्रिक्स प्राप्त होगी हमें। और इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये इसका ऑर्डर कितना है 2 गुणा 3 का है, 2 गुणा 3 का है। अब ये सारे एलिमेंट यहां पे रखिए, इसका मान निकालिएगा। अब देखिएगा अपन निकालते हैं A11 यानी I का मान भी 1 J का मान भी 1, दोनों रख दिया। तो यहां पे रखेंगे 2 गुणा 1 प्लस में 1, I का मान 1 है ना, तो 2 गुणा 1 प्लस में 1 कितना, 2 एकम 2 प्लस में 1 3, ये बनेगा A12 2 गुणा 1 प्लस में 2, 2 एकम 2 प्लस में 2 4, ये बनेगा A13, तो ये बनेगा 2 गुणा 1 प्लस में 3, 2 एकम 2 और 1 3, कितना बनेगा 5 बनेगा। अब इसके बाद में है 2 गुणा 1, तो ये बनेगा 2 गुणा 2, आई का मान अब की बार 2 आ गया, प्लस में 1, 2 2 4 1 5, ये बनेगा A22, तो 2 गुणा 2 प्लस में 2, 2 2 4 प्लस में 2 6, ये बनेगा A23, तो ये बनेगा 2 गुणा 2 प्लस में 3, 2 2 4 और 3 7। तो मैट्रिक्स ए क्या प्राप्त हो जाएगी, मैट्रिक्स ए प्राप्त होगी, जितने भी एलिमेंट है वो रख दीजिएगा, 3 4 5, ये है 5 6 और 7, 5 6 7, ये कौन से ऑर्डर की है, 2 गुणा 3 क्रम की, 2 गुणा
3 क्रम की ये कोई मैट्रिक्स है, 3 4 5 5 6 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कीजिएगा। कोई आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आज की क्लास कैसी लगी, और डेली क्लास आपकी होती है सुबह 8 बजे, और स्टैटिस्टिक्स की क्लास होती है डेली 7 बजे। सुबह 7 बजे होती है, ये सुबह 8 बजे होती है। क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दिया करो अपने सभी दोस्तों के पास में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को जाके दबा लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी कोई वैकेंसी आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो हम उस पर हमारे चैनल पे डालते हैं, उसका भी आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसका तुरंत लाभ उठा सके। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।